अगर मौला हसन या अली मदद नहीं कह रहे थे बादल ने किथू कड़े या अली मदद, अगर वो या अली मदद या हुसैन मदद के कायल नहीं है, या रसूल अल्लाह मदद कहना, या अली मदद, या गौस आजम मदद कहना शरीयत की रोशनी में कैसा है? इस हवाले से अहलुस सुन्ना का अकीदा यह है कि हकीकी मददगार अल्लाह तबारक व तआला ही है। बाकी अंबिया औलिया ये मदद इलाही के मजहर, सबब, वास्ता, जरिया और वसीला हैं। लिहाजा उनको सबब, वास्ता, जरिया, वसीला मानते हुए अगर कोई बंदा मदद मांगता है तो ये जायज़ है और बेहतर यही है कि अल्लाह तबारक व तआला ही से मदद मांगी जाए। जैसा कि कई अहादीस के अंदर इस बात की तरगीब दी गई है कि हर हाल में अल्लाह ही से मदद मांगे। लेकिन बहरहाल अगर कोई बंदा बराह रास्त नबी वली से मदद मांगता है तो ये शरीयत की रूह से, कुरान और सुन्नत की रोशनी में बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है। इस हवाले से सबसे पहला सहीह बुखारी मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं और इसकी हदीस नंबर 1475 है, जिसमें वकाला इन्न शम्स तदनु यौमल क़ियामत हत्ता यबलुगल अरक़ु निस्फ़ल उज़ुन, के क़यामत वाले दिन जब सूरज करीब आएगा और पसीना हर एक के आधे कान के बराबर पहुंच जाएगा। फ़बैनाहुम कज़ालिका इस्तगासू बिआदम, इसी हाल में तमाम मखलूक हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मदद तलब करेगी। सुम्मा बे मूसा, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मदद मांगेगी। सुम्मा बे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मदद मांगेगी। इस्तगासू बे आदम, जिसमें इस्तगासा के अल्फाज मौजूद हैं कि सारे के सारे लोग उस दिन अंबिया किराम से मदद मांगेंगे। लिहाजा अगर आखिरत के अंदर अंबिया से मदद मांगना बराह रास्त जायज़ दुरुस्त है तो दुनिया में क्यों जायज़ दुरुस्त नहीं है? इसलिए फरमाया कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। यही इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह दूसरे मकाम पे बाबो मनिस्ताना बिद्दुआफा वस्सालिहीन फिल हर्ब, जंग के अंदर दुआफा, ज़ईफों, बूढ़ों और सालिहीन से मदद मांगने के बाब में एक दो हदीसें नकल फरमाई हैं। हदीस नंबर 2896 और हदीस नंबर 2897, जिसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल किया है। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल तुनसरूना व तुरज़क़ूना इल्ला बिदुआफ़ाइकुम, फरमाया कि तुम्हारी मदद की जाती है, तुम्हें रिज़्क़ दिया जाता है तो तुम्हारे ज़ईफ़ों और बुजुर्गों के जरिए से दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि बुजुर्ग, अंबिया, सालिहीन, कामिलीन ये अल्लाह तबारक व तआला की मदद के मजहर, वास्ता और वसीला होते हैं और इन्हीं के सबब से मदद की जाती है। लिहाजा कोई बंदा या रसूल अल्लाह कह लेता है, या अली या गौस कह लेता है तो ये बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है। बल्कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में भी अल-मुअजमुल कबीर है मेरे सामने, ये हदीस नंबर आपके सामने है 1052, जिसका खुलासा ये है कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा मैमूना रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर में विराजमान थे। रात के वक्त जब आप वुजू करने के लिए वुजू की जगह तशरीफ ले गए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 मरतबा ये इरशाद फरमाया कि लब्बैका लब्बैका लब्बैक, नुसिरता नुसिरता नुसिरता। हजरत मैमूना रदियल्लाहु ताला अन्हा आप अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे यूं लग रहा था कि कोई आपके साथ मौजूद है जिससे आप बातें कर रहे हैं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाँ, बनी काब कबीले का एक राजिज शेर कहने वाला वो मुझे मदद के लिए पुकार रहा था, तो मैंने उसको जवाब दिया है और मैंने कहा मैं मदद के लिए हाजिर हूं, तुम्हारी मदद की जाएगी, तुम्हारी मदद की जाएगी। हजरत मैमूना रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, 3 दिन गुजरे, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फजर की नमाज पढ़ाई, वही बनी काब का एक शायर हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ और उसने ये शेर पढ़े, या रब्ब इन्नी नाशिदुम मुहम्मदा खल्फा अबीना व अबीहिल अतलदा, ए अल्लाह, मैंने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा है, उनका और उनके आबाओ अजदाद का हमारे साथ पुराना मुआहदा है। व ज़अमता अल्लस्तु अदउ अहदा, ये लोग गुमान करते हैं कि मैं किसी को मदद के लिए नहीं पुकारूंगा। फंसुर हदाकल्लाहु नसरन अबदा, फरमाया
अर्ज की हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में, अल्लाह आपको हिदायत पे साबित कदम रखे, आप मेरी मदद फरमाइए। वदउ इबादल्लाह यातू मददा, सिर्फ अकेले ही नहीं बल्कि अल्लाह के बंदों को भी मेरी मदद के लिए बुलाइए। फीहिम रसूलुल्लाह कद तजर्रदा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस लश्कर के अंदर मौजूद हूँ, हुजूर अकेले लश्कर को ना भेजना। इसका मतलब ये हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूर से उसकी पुकार को सुना भी और फिर उसका जवाब भी इरशाद फरमाया, और जब उसने मदद मांगी तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी मदद भी फरमाई है। इसी तरह ये मेरे सामने अल मोजमुल कबीर है, इसके अंदर ये हदीस नंबर 290 है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी ये हदीस है, इज़ा अदल्ला अहदुकुम शैया औ अरादा अहदुकुम औनन, जब किसी बंदे की कोई शय गुम हो जाए या उसको मदद की जरूरत हो, वह हुआ बेअर्दिन लैसा बिहा अनीसन, वो ऐसी सरजमीन में हो जहाँ उसका कोई गम गुसार ना हो, फल यकुल या इबादल्लाह अगीसूनी, फिर वो यूं कहे, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, ए अल्लाह के बंदो मेरे गौस बन जाओ, या इबादल्लाह अगीसूनी। और फ़इन्ना लिल्लाहि इबादन ला नराहुम, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह के ऐसे बंदे भी हैं जिनको हम नहीं देखते। वक़द जुर्रिबा ज़ालिका, इसका तजर्बा भी किया गया है, ये मुजर्रब है कि जब कोई बंदा किसी ऐसी सरजमीन में हो जहाँ पर उसका कोई गम गुसार ना हो, वो किसी से मदद मांगे तो उसकी मदद की जाती है, क्योंकि अल्लाह के बंदे मौजूद होते हैं जो उसकी मदद करते हैं। यही हदीस ये मजमू ज़वाइद के अंदर भी है, इन्ना लिल्लाहि मलाइकतुन फिल अर्द सिवल हफ़ज़ा, मुहाफ़िज़ीन के अलावा सरजमीन के अंदर, इस जमीन के अंदर अल्लाह के फरिश्ते भी हैं, यक्तुबून मा यस्कुतु मिन वरक़ि शजर, जो उतना कुछ लिख लेते हैं, जो भी दरख्त का पत्ता गिरता है उसे भी लिखते हैं। फैज़ा असाब अहदुकुम अर्जतुन बिअर्दिन फुलातिन, जब वैरान और सुनसान सरजमीन के अंदर किसी बंदे को कोई मुसीबत पहुंचे, फल युनादे आईनू इबादल्लाह, फिर वो निदा दे, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। ये हदीस नंबर 17104 है और इसको इमाम तबरानी ने भी रिवायत किया है। व रिजालुहु सिक़ात, साहिब मजमू ज़वाइद फरमाते हैं इसके रिजाल सिका हैं। बल्कि इससे अगली हदीस 17105 में हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जो मरवी हदीस है, जो मोजमुल कबीर के हवाले से अभी गुजर चुकी है, इसमें भी है कि वो पुकारे, या इबादल्लाह अहबिसु, ए अल्लाह के बंदो मेरी सवारी को रोक लो, ए अल्लाह के बंदो मेरी सवारी को रोक लो। फ़इन्ना लिल्लाहि हाज़िरन फिल अर्दि सयहबिसुहु, अल्लाह के बंदे ऐसे भी होते हैं जो उस सरजमीन में वैरान जंगल के अंदर हाजिर होते हैं, जो उसकी सवारी को रोक लेते हैं और उसकी मदद करते हैं। ये मजमू ज़वाइद मेरे सामने है। बल्कि ये एक और हवाला अमलुल यौम वल लैला इब्न सुन्नी की किताब है, हदीस नंबर 508 है, इसमें भी वही है हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद वाली रिवायत, जिसमें कि अल्लाह के बंदे मौजूद होते हैं जो मदद करते हैं, और इसका तजर्बा भी किया गया। ये मुजर्रब अमल है। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल, ये तारीख मदीना दिमश्क है, इमाम अहमद बिन हम्बल के बेटे हजरत अब्दुल्लाह बिन अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं अपने वालिद से, कहते मैंने अपने वालिद से सुना, आप फरमाते हैं मैंने 5 हज फरमाए हैं, उनमें से 2 सवार होकर 3 पैदल, या फरमाया कि 3 सवार होकर 2 पैदल। फदललतु तरीका फी हज्जतिन, एक हज के मौके पे मैं रास्ता भटक गया, रास्ता भूल गया, वकुन्तु माशियन, पैदल जा रहा था, फजअलतु अक़ूलु, मैंने ये कहना शुरू कर दिया, या इबादल्लाह दल्लूनी अलत तरीक, या इबादल्लाह दल्लूनी अलत तरीक, ए अल्लाह के बंदो मुझे रास्ते की रहनुमाई करो, मुझे रास्ते बताओ। काला फलम अज़ल अक़ूलु ज़ालिका हत्ता वक़फ़्तु अलत तरीक, मैं यही कहता रहा यहाँ तक कि अचानक मैं रास्ते पे आ चुका था। तो इसका मतलब ये है कि ये मुजर्रब भी है, आज़मूदा है। इसी तरह एक और हवाला ये ताबईन से सियर व आलामिन नुबला, इसकी जिल्द नंबर 5 है, सफ़ा नंबर 226 है, जिसके अंदर हजरत मोहम्मद बिन मुनकदिर जो जलीलुल कदर ताबी हैं, आप अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे, खामोशी के साथ अचानक उठे और हजूर अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर पे अपना चेहरा मुबारक रख के हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो है कब्र मुबारक को बोसे देने लगे और अपने आप को कब्र मुबारक पे गिरा लिया। लोगों ने कहा ये आप क्या कर रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? आपने फरमाया कि मुझे एक परेशानी लाहिक हुई, एक हाजत लाहिक हुई, तो फरमाया इस्तान तो बे कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस हाजत के अंदर और उस मुसीबत के अंदर मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार से मदद तलब की है। तो इसका मतलब ये है कि सहाबा और ताबईन
ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के बाद भी हुजूर से मदद मांगा करते थे। ये अल-बिदाया व निहाया है मेरे सामने, इसमें 2 हदीसें हैं सफ़र नंबर 91 के ऊपर। एक है हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माना खिलाफत के अंदर हजरत बिलाल बिन हारिस अल-मुज़नी जब कहत हुआ और खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, तो हजरत बिलाल बिन हारिस अल-मुज़नी उनसे घर वालों ने कहा कि ये बकरी ज़बह कीजिए। उन्होंने कहा कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मैं कैसे ज़बह करूं। उन्होंने जब इसरार किया, फ़ज़बह शातुन फ़इज़ा इज़ामुहा हुमरुन, जब आपने बकरी को ज़बह किया सिवाय सुर्ख हड्डियों के कुछ भी न निकला। फ़क़ाला या मुहम्मदा, उन्होंने निदा दी, ए मोहम्मद मेरी मदद कीजिए। बस रात हुई और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाब में तशरीफ लाए और फरमाया कि जाओ उमर के पास, उन्हें मेरा सलाम कहो और उनसे ये कह दो कि अनकरीब ये कहत ख़त्म होने वाला है, लिहाजा तुम लोगों पे नरमी करो। इसी तरह एक और बहकी के हवाले से इन्होंने जो सहीहुल इसनाद वो ये है कि जब हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में कहत हुआ, तो एक शख्स हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र अतहर के पास हाजिर होकर अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह इस्तस्किल्लाह लि उम्मतिका फ़इन्नहुम क़द हलकू, या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत हलाक हो रही है, लिहाजा इनके लिए बारिश मांगिए। फ़ाताहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मनाम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाया उमर के पास जाओ और उन्हें मेरा सलाम पेश कर दो और उन्हें ये बता दो कि अनकरीब बारिश होने वाली है और कहत का खात्मा हो जाएगा। तो लिहाजा सहाबा और ताबईन ने भी आका अलैहिस्सलाम से मदद मांगी है। इसी तरह औलिया अल्लाह को अल्लाह की मदद का मदर समझते हुए, वास्ता वसीला और जरिया समझते हुए उनसे मदद मांगना बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है।